जय हिंद मेरे साथियों, वीके यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूं, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप पास जल्दी पहुंचे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं क्लास 12 का जो चैप्टर हमारा प्रतिलोम वृत्ति त्रिकोणमिति फलन है, वो हम जो पार्ट फर्स्ट हमने इसके पहले आपको दे दिया था। आज हम पार्ट सेकेंड की बात करते हैं। तो आज हम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो अध्याय जो दूसरा है, इसका हम पार्ट 8 सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने ये जाना कि फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो बेटा हमने फलन कल आपको बता ही दिया था, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। फलन एक ऐसा फलन ये होता है, ये समुच्चय ए होता है, ये समुच्चय बी होता है। इसमें 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हो। इसमें मान लो एक्स वाई जेड है, ये संबंध किसी एक तरह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं प्रांत, इसे कहते हैं सप्रांत। इसके अवयव जिससे जुड़े रहेंगे वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, जो कि हमने ये सब इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बेटे अगर ये इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा, हमारे इससे ये जुड़ा, तो ऐसा क्या होता है कि जब बेटा क्या होता है कि जो प्रांत का जो अवयव हो सप्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, और जितने भी अवयव जुड़े होंगे वो केवल एक के साथ संबंध बनाएंगे, दो के साथ नहीं बनाए। तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो इस प्रकार जो फंक्शन संबंध होता है वो हमारा फलन कहलाता है। दूसरा बेटा हमने पढ़ा था फलन के प्रकार। तो फलन के प्रकार क्या होता है, पहला केस होता है कि जब बेटा क्या होता है, जब प्रांत का प्रत्येक अलग अलग अवयव सप्रांत के अलग अलग अवयव से संबंध बनाएंगे, वो हमारे बेटा क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एकैकी फलन। बेटा ये हो गया हमारा प्रांत, ये हमारा हो गया सप्रांत, ठीक है। जब बेटा प्रांत के अलग अलग अवयव सप्रांत के अलग अलग अवयव से बनाएंगे संबंध, इस प्रकार जो संबंध होगा वो इस प्रकार जो फलन होगा हमारा क्या कहलाएगा, एकैकी फलन कहलाएगा। अब बेटा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन ये होता है जब सप्रांत का कोई भी अवयव रिक्त मतलब खाली ना हो, वो प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है आच्छादक फलन कहलाता है। तो आज हम जानेंगे किस फलन का जो है प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बेटा पहले समझिए, तो बेटा हाँ आइए हम समझते हैं कि किस, लिखे आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो कि किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले समझिए बेटा, जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमारा एक फलन दिया हुआ है x, ये मान लो y, ये z दिया हुआ है, और ये दिया हुआ 1 2 दिया, और ये संबंध f बना रहा है, ये समुच्चय a हो गया, समुच्चय b हो गया। अगर हम आपसे कहें इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे है, तो हम क्या कहें आपसे बेटे कि क्या ये फलन a to b, बेटा a to b क्या फलन है, देखिए इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध, पहला क्लियर हो गया। इसमें किसी एक अवयव दो संबंध नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फलन है, फलन है। अच्छा बेटे अगर हम क्या करते हैं b to a देखते हैं, b to a देखते हैं, तो b to जब a करेंगे तो यहाँ 1 2, बेटा क्या होगा हमारा x y z। अच्छा ये बताइए बेटा, ये संबंध या जुड़ा है, तो a का संबंध किससे है, a का संबंध इससे भी और इससे भी है, और ये इसका संबंध इससे, तो भाई ये फलन है नहीं है। पहला तो नियम फॉलो कर रहा है कि इसके प्रत्येक अवयव क्या सप्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ना चाहिए, पर दूसरा नियम ये है कि क्या प्रांत का एक अवयव दो के साथ संबंध न बनाए, देखिए दो के साथ बना रहा है, तो ये का हमारा क्या है, फलन नहीं है। अब बेटा चलते हैं अगले पे। अगर बेटे हम आपसे इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब चलते हैं, अब बेटा चलते हैं, देखिए ये हमारा हो गया 1 2 3 4 हो गया, ये हमारा हो गया w x y z, ये संबंध बेटा f हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा b हो गया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। अच्छा हम आपसे पूछे क्या ये फलन है, तो आप कहोगे सर है, क्योंकि हमारा पहला नियम भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी नियम फॉलो कर रहा है। देखो f such that a, फलन का क्या है b। अब देखिए संबंध क्या है, ये देखिए हमारा संबंध इसका इससे क्लियर हुआ, तो हम लिख सकते हैं ये फलन है, फलन है। तो पहले देख लेते क्या ये b
फलन बी ए बी से बेटा क्या ए भी फलन है, आइए चेक करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, ये हमने लिख दिया x, ये y, ये z, अच्छा w भी है क्या, ये w हो गया, ये हमारा होगा 1 2 3 4, इसका संबंध किससे हो गया f से, w संबंध किससे बेटा 2 से कर दिया, x संबंध 1 से कर दिया, अच्छा 3 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध किससे है, z से है, तो z का संबंध किससे 3 से है, इसका इससे, तो देखो ना ये क्या फलन है, हाँ ये फलन है, मतलब ये क्या समुच्चय जो होता है हमारा b क्या है a, जो हमारा b है और ये हमारा क्या है a, ये भी एक फलन है ना, तो हम लिख देंगे फलन है। तो याद रखना बेटे क्या कि अगर किसी फलन का किसी भी संबंध का अगर फलन a से b फलन है तो उस फलन का अगर b से a भी अगर फलन होगा तो उसका बेटा हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिलोम याद कर लेंगे। तो याद रखना पहले निकाल लेंगे फलन a से b, अगर फलन है तो हम चेक करेंगे कि b से a भी अगर फलन एक है, अगर वो फलन होता है तो इस प्रकार का जो फलन है उसका हम क्या निकाल लेंगे बेटा, प्रतिलोम याद कर लेंगे। तो बेटा एक चीज में नोट लिख लेना, नोट क्या लिखना, हम नोट बोल दे रहे हैं पर एक बार देखो बेटा ये कैसा फलन है, एक ही फलन है, देखो सब अलग अलग अवयव हैं, क्लियर हुआ। अच्छा देखिए इसमें b में कोई अवयव खाली है नहीं है ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आप लिखना चाहो लिख लो, तो हम कह सकते हैं प्रतिलोम फलन उस फलन का प्रतिलोम याद किया जा सकता है कि जो फलन एकाकी तथा आच्छादक दोनों हो, उस फलन का हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये आप नोट में लिख लीजिएगा कि हम उस फलन का प्रतिलोम याद कर सकते हैं कि जो फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। क्लियर हुआ। अगर एकाकी आच्छादक बेटा आपको नहीं आ रहा समझ में, इसके पहले वाला वीडियो जो कि हमने अपलोड कर दिया आप वहां देख लें, आप शायद एकदम डीपली समझ आए। मैं से कोई डरने का आवश्यकता नहीं, क्लियरली एकदम सिंपल समझते जाओ। अब बेटा चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, आइए देखते हैं एक चीज और देख लेते हैं। अच्छा एक चीज आइए देखते हैं, अगर हम बेटा आपसे कहें कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 150 डिग्री और साइन लिख दे रहे हैं बेटा हम 390 डिग्री, ठीक है। ये संबंध बना रहा है इससे मान ली 1/2 से, ये समुच्चय A हो गया, समुच्चय B हो गया, इसका संबंध इससे भी, इसका संबंध इससे भी, इसका संबंध इससे भी। तो आप क्या कहोगे सर फलन A संबंधे क्या A से B क्या है, फलन है। क्लियर, कहोगे हाँ सर फलन है, आप लोग कहोगे यस सर फलन है, हाँ भाई है। अब देखिए इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं। तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इधर लिख दिया हमने 1/2, इधर लिख दिया क्या हमने लिख दिया, अब ये समुच्चय A था, ये समुच्चय B था, तो हमें प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि फलन B से A भी एक फलन होना चाहिए। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 150 डिग्री, अब ये साइन हो गया 390 डिग्री, इसका संबंध इससे भी, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे भी। तो बेटा ये फलन है नहीं, क्यों, क्योंकि प्रांत के एक अवयव का संबंध, ये B हमारा ये क्या है, प्रांत के एक अवयव का संबंध सब प्रांत के किससे, एक से अधिक अवयव के साथ है, तो ये हमारा क्या है, फलन नहीं है। तो इस प्रकार से ये देखा जा सकता है बेटे कि हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा जो बुक है वो तो रॉन्ग रह गया, क्योंकि हमारे बुक में दिया है क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, पर यहाँ हमने क्या देखा कि किसी भी त्रिकोणमिति का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, आप सोचिए भाई। हमने यहाँ क्या देखा कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम निकल ही नहीं सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या कुछ तो बात होगा। पहले आप इतने ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए। अच्छा एक चीज नोट लीजिए, नोट क्या लिखेंगे पहले समझिए। अगर बेटे जब इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो एक चीज हमें बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, लिखिए। तो इसका मतलब
यह हुआ कि हम अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम नहीं निकाल सकते, लेकिन यदि प्रांत पर हम कोई प्रतिबंध लगाएं तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। मतलब से इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इसके प्रांत पे कोई बेटा हम क्या लगाए, कोई प्रतिबंध लगाएं, तब जाके हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा तभी जब प्रतिबंध लगाएंगे, जो हमारे बुक में लिखा है मुख्य मान, वो यहां से आया। परंतु बेटा क्या होता है कि हमको टीचर वो चीज नहीं बताता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग वो मुख्य मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमें प्रॉब्लम आज नहीं होता, क्या हम रट लेते हैं, कल बेटा भविष्य में हमको दिक्कत होती है। तो उस टाइप हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, अगर हम प्रांत में कोई प्रतिबंध लगा देंगे तो हम उसका बेटा क्या निकाल लेंगे, उसका हम निकाल लेंगे बेटा प्रतिलोम। आइए देखते हैं हम, देखिए इसको राइज कर दे रहे हैं। चलिए बेटा बेटा पहले आप लिख लीजिए फलन, ठीक है बेटा, उसके लिख दिया प्रांत, ठीक बेटा, हमने क्या लिख दिया फलन, फिर क्या लिख दिया प्रांत। अब बेटा क्या लिखेंगे, मुख्य मान, बेटा क्या लिखेंगे, मुख्य मान शाखा लिख दीजिए, मुख्य मान शाखा, ठीक है। अब बेटा हमने क्या लिख दिया, मुख्य मान शाखा। तो पहले समझिएगा, अगर बेटा हम आपसे बात करते हैं, ये आपको पता ही होगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें बेटा क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। इसमें बेटा क्या होता है, साइन, और बेटा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। इसमें बेटा क्या होता है, कॉट, और बेटा क्या होता है, कॉट होता है, और बेटा क्या होता है, टेन होता है। ये पॉजिटिव होते हैं, ये बेटा पॉजिटिव होते हैं। बेटा इसमें क्या होता है, कॉस, और बेटा क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा बेटा ये बात बताइए कि बेटे अगर हम, ये होता हमारा जीरो, ये होता पाई बाई, ये होता है क्या था, ये पाई बाई 2 होता है। अच्छा ये बेटा कितना होता है, अगर बेटा इसको देखो 3 पाई बाई 2 होता है। क्लियर था? चलिए इसे समझिए पहली बात को। अगर बेटे हम बात करते हैं साइन की, बेटा किससे बात करते हैं कि अगर y बराबर दिया साइन इनवर्स, तो क्या दिया, साइन इनवर्स x। बेटा अभी आप पढ़ लीजिए, अभी हम बताएंगे ये इनवर्स आया कहां से, ये इनवर्स आएगा, वो भी आपको समझा भी देंगे। आप कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए जो समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, अच्छा बेटा देखिए पहले क्वाड्रेटिक बेटा क्या होता है, y का जो बेटा मान होता है वो क्या होता है, अगर बेटा हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ इसमें भी साइन पॉजिटिव, इसमें भी साइन पॉजिटिव, तो बेटा जो दोनों मान मिलेगा ना, तो प्रतिलोम उसका ज्ञात होगा जब बेटा मान ना मिले। तो बेटा अगर हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, बेटा कहाँ आएंगे, ऊपर, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, इसमें साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो भाई इसमें क्या होगा, साइन के हर एंगल का मान अलग अलग होगा ना, परंतु यहाँ पे इसका दोनों मान, इसमें भी साइन पॉजिटिव, इसमें भी साइन पॉजिटिव, इसका मतलब बेटा मान मिलेगा। तो बेटा जब ऊपर पाई बाई 2 है, नीचे क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा। क्या क्लियर हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब बेटा साइन का मान 90/1 होता है और यहाँ -1 हो जाएगा, तो बेटा क्या इसका मान क्या होगा, -1 से बेटा कहाँ तक होगा, 1 तक। अब बेटा अगर हम क्या करें, शाखा बाद शाखा मान रहा पाई माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, पाई बाई 2 तक। क्लियर हुआ बेटे? अच्छा तो चलते हैं हम किस पे, y बराबर cos इनवर्स x। अच्छा बेटे cos इनवर्स x पे चलते हैं। अगर बेटे देख cos इनवर्स पे क्या हुआ, इसमें तो भाई आल पॉजिटिव होंगे, इसमें तो cos क्या होगा, निगेटिव होगा ना। इसका मतलब इसमें साइन के cos के मान अलग अलग आएंगे, इसमें cos के मान, इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या निगेटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि हर एंगल पे cos का मान अलग अलग आ रहा है ना। इसका मतलब कहां से कहां तक, 0 से कहां तक हुआ, पाई तक हुआ ना। तो 0 से बेटा पाई तक, मतलब 0 से कहां तक हुआ, पाई तक। भाई इस मुख्य मान को तुम रटते हो, देखो ऐसे तुरंत आ जा रहा है,
क्यों? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो भाई देखो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो हर एंगल पे कॉस का मान अलग अलग मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से बेटा इसका मान -1 होता है, यहाँ से बेटा यहाँ से क्या जाएगा 1 तक। क्यों? क्योंकि 0 पे इसका मान का पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब चलते हैं किस पे, 10 पे चलते हैं। 10 y बराबर 10 इनवर्स y। चलते हैं ना, अब इसका प्रांत देखते हैं। अच्छा बेटा प्रांत देखने से पहले हम क्या करते हैं, x बेटा यहाँ पे है, अब पहले 10 पे आते हैं। अच्छा बेटा ये रहिए, 10 का मान यहाँ पॉजिटिव होता है। अगर बेटे हम देखें तो बेटे 10 के लिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, हम इधर से इधर भी जा सकते हैं ना भाई, पहला चीज। दूसरा चीज हम होगा यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, है कि नहीं? तो बेटा एक चीज याद रखना, तो डेटा 10 का जो फार्मूला होता है, 10 का थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 10 थीटा फार्मूला ये होता है ना। तो बेटा 10 की जब करेंगे बेटा, 10 में हम किसका मुख्य मान लेंगे, किसका लेंगे, साइन का लेंगे। तो इसका मतलब इसका मुख्य मान साइन का कितना होता है, साइन का मुख्य मान कितना होता है, पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ये हमने मुख्य मान ले लिया। अब बेटा हमें पता है कि 10 में आप जानते हो 45 का मान 1 आता है, तो इसमें बेटा क्या रियल नंबर आ रहा है ना, तो बेटा रियल नंबर क्या है, हम लिखेंगे आर लिख देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा हम कहते हैं y बराबर कॉट का, y बराबर कॉट इनवर्स बेटा क्या लेंगे x। बेटा कॉट इनवर्स x कर लेंगे बेटा, तो आप कहोगे सर हम ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। आप कहो से किधर जाए, ये भी बात आपकी सही है। तो बेटा हम देखते हैं कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या। तो इसमें हम किसका मुख्य मान लिए थे, साइन का, इसमें हम किसका लेंगे, कॉस का। तो कॉस का मुख्य मान कितना है का 0 तक कहां तक था, पाई तक हो गया, और इसमें वैल्यू क्या होगा, r होगा। क्लियर हुआ बेटे? बेटा अब इसी प्रकार से इसको रेस्ट कर बेटा, चलिए इसी प्रकार से बेटा हम जब निकाल लेंगे y बराबर सेक इनवर्स x का, बेटा किसका निकालेंगे, सेक इनवर्स x का। तो सेक इनवर्स x में बेटा एक चीज देखेंगे कि बेटा इसमें cos में 0 आता है, पर जो सेक करेंगे 1/cos आएगा ना, इसका मतलब बेटा हम तक कुछ मान को हम इसे छोड़ते हैं। तो क्या छोड़ेंगे, देखो cos का मान किस पे 0 आता है, किस पे 0 आता है, 90 पे आता है ना। परंतु अगर 1/90 0 आता है, तो 0 पर नंबर करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा ना बेटा। इसका प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, किसका, cos का, सेक का। तो सेक का कहाँ चलेंगे, पहले cos पे, cos पे क्या है ये, तो बेटा क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, ठीक है पाई लेंगे, किसको घटाएंगे, अब किसको करेंगे, अब हम बेटा माइनस कर देंगे क्या, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 1/0 होता है, तो ये हट जाएगा हमारा। जब बेटा ये हटेगा तो ये हमारा cos हो गया। अब बेटा हमारा किसका एक और बच रहा है, जो कि बेटा हम यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ ऊपर ही रेस कर दे रहे हैं, ऊपर चलिए इसको ही रेस कर दे रहे हैं। अब बेटा हमारा बच रहा है किसका, ये बेटा हमने क्या कहते सेक का। अब बेटा चलते हम किसका, कॉसेक y बराबर, तो बेटा y बराबर हम चलेंगे कॉसेक इनवर्स x का। बेटा कॉसेक इनवर्स x चले, क्या करेंगे, देखो इसमें बेटा 0 बेटा अगर हम 1/0 का इनफाइनाइट आएगा, तो इसमें बेटा साइन का बेटा हमने क्या कहा था, साइन का बेटा होता है हमारे पास, तो पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 2 से बेटा कहाँ तक बेटा, पाई बाई 2 तक, कोई दिक्कत। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब बेटा हम करेंगे इसको क्या घटा देंगे, हम माइनस का कर देंगे 0। क्यों, क्योंकि बेटा जब 1/0 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। क्लियर हुआ है? अब बेटा क्या करते हैं, अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, अच्छा इसमें प्रांत भी लिखना बाकी, तो इसका प्रांत जो होता है आर ब्रैकेट में क्या होता है, हमारा हो गया 1 माइनस कॉस। क्लियर? तो इस टाइप के जितने बेटा क्वेश्चन होंगे हम बेटा क्या कर लेंगे, और ये बेटा ये याद रखिएगा, आप लोग रटिएगा नहीं बेटा, क्या करिएगा आप लोग रटिएगा नहीं, ये याद रखिएगा। तो बेटे अभी तक बेटा हमने क्या किया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, आज हमने बेटा क्या जान लिया कि इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है मुख्य मान समझ के, जो बेटा आप लोग रटते हो, ये बेटा इसी सब चीज आता है, इसी से देखो मैंने इसी सब चीज निकाल दिया ना।
तो बेटा कल जो हमारा रहेगा, कल हम क्या करेंगे 2.1 के सवाल करेंगे और कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है उसको सॉल्व करने के बाद हम चलेंगे अपने सवालों पे। ठीक है, तो आज बेटा हमारा क्या था, इस पार्ट सेकेंड रहा, पार्ट जो हमारा थर्ड होगा, फास्ट थर्ड बेटा हम क्या करें 2.1 के कुछ सवाल भी कर लेंगे और साथ ही हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से 2-3 तरीके हमें मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे काफ़ी लोग हमसे जुड़े। तो आज क्लास इतना ही।